जय हिंद डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन एंड लाप्लास इक्वेशन की। तो अगर हमें इस लेक्चर को कंप्लीट करना है तो दो चीज़ आपको आना चाहिए। नंबर एक तो आना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव और ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पता होना चाहिए। और दूसरा क्या पता होना चाहिए कि गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म पता होना चाहिए। क्या होता है गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म? मैं यहाँ लिख भी देता हूँ स्टेटमेंट ताकि आपको याद भी रहे कि डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E at any point is equal to the 1 upon epsilon naught times the charge density at that point ठीक है। ये होता है, ये है क्या चीज़ बेसिकली? ये गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म है। ये क्या है? गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म है। गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म है, ये आपको पता होना चाहिए। डिफरेंशियल फॉर्म है ये, ठीक है। गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म है और ये इसका क्या है? स्टेटमेंट है। ये क्या है? इसका स्टेटमेंट है जो हमने अभी आपको बताया कि डाइवर्जेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि ये लिखो आप, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है कि एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, टाइम्स द चार्ज डेंसिटी ऑफ दैट पॉइंट। ये होता है डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द गॉस लॉ। यही है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, जो क्या है? डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज डेंसिटी एट एनी पॉइंट एट दैट पॉइंट, ठीक है। ये गॉस लॉ का क्या है? ये डिफरेंशियल फॉर्म का है। फिर वंस अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, डाइवर्जेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज डेंसिटी एट दैट पॉइंट, ठीक है। यही होता है। अब अगर मैं कहूँ कि डाइवर्जेंस को ऐसे रखो और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप जानते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट कर दो, यानी कि माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल और इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो कुछ इस तरीके से ये इक्वेशन बन जाएगा। अच्छा, रो को आपको पता ही होगा, रो क्या है? रो को मैं लिख भी देता हूँ, हो सकता है आपको ना ध्यान हो। रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये भी याद रखना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब अगर मैं लिखूं कि डाइवर्जेंस है और यहाँ पर क्या है? ग्रेडियंट है और ग्रेडियंट ऑफ वी है, तो ये नेगेटिव इधर लगा सकता हूँ, ये वाला नेगेटिव इधर लगा सकता हूँ मैं, तो रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। और डाइवर्जेंस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डाइवर्जेंस है, और ग्रेडियंट को क्या लिख सकता हूँ? ग्रेडियंट को ये मैं लिख सकता हूँ, ग्रेडियंट को भाई, ग्रेडियंट ऑफ वी का मतलब क्या हुआ? ये ग्रेडियंट ऑफ वी का मतलब यही हुआ। तो इसको तो मैंने ऐसे लिख दिया और डाइवर्जेंस को मैं यहाँ पर ऐसे बना दिया। डाइवर्जेंस का ये रिप्रेजेंटेशन या कह सकते हैं है, और माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट अगर हुआ, देखो डाइवर्जेंस एंड डाइवर्जेंस और इंटू वी इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंस स्क्वायर और वी और माइनस रो एप्सिलॉन नॉट। यही जो डाइवर्जेंस स्क्वायर हुआ ना, ये डेल स्क्वायर जो हुआ ना, ये जो डेल स्क्वायर हुआ, इसी को लाप्लास, इसी को क्या बोलते हैं? नहीं सॉरी, इसको बोलते हैं पाइथन इक्वेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पाइथन इक्वेशन बोलते हैं। और ये जो हमारा ये स्क्वायर है, इसे लाप्लासियन ऑपरेटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लाप्लासियन ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पूरी बात लिख दे रहा हूँ कि दिस इक्वेशन इज नोन एज क्या बोलते हैं इसको? नोन एज पाइथन
इक्वेशन, इसी को क्या बोलते हैं? दिस इक्वेशन इज नोन एज पाइसन इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसके लिए है ये? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। याद रखना ये कि दिस इक्वेशन इज नोन एज पाइसन इक्वेशन एंड किसके लिए है ये? फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए है, ठीक है। और अगर मैं इसी को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख पाऊंगा मैं? तो इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिस इक्वेशन इज रिटन एज, कैसे लिखेंगे बताओ अब? रिटर्न एज कैसे लिखेंगे इसको? तो यहाँ देखो डेल का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम डेल का क्या लिखेंगे? स्क्वायर, डेल x2 और v लिखेंगे, ठीक है। और प्लस डेल स्क्वायर डेल y2 और v लिखेंगे, डेल स्क्वायर अपन डेल z2 और क्या लिखेंगे? v लिखेंगे, और माइनस रो अपान एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा इसको और करेक्ट आप लिख सकते हो, डेल 2v अपान डेल x2 और डेल 2v अपान डेल y2 और डेल 2v अपान डेल z2 और इक्वल टू माइनस रो अपान एप्सिलॉन नॉट। ऐसे भी आप लिख सकते हो, ऐसे भी आप लिख सकते हो। एक बात और बता दें, अगर कोई अपने पास ऐसा रीजन है या स्पेस में ऐसा कोई रीजन है जहाँ पर कोई भी फ्री चार्ज हो ही ना, तो अगर अपने पास ऐसा कोई रीजन है जहाँ पर कोई भी फ्री चार्ज नहीं है, या हम ऐसे लिख दें कि इन अ रीजन ऑफ स्पेस, हम ऐसे लिख दें कि रीजन ऑफ स्पेस, अपने पास ऐसा कोई रीजन ऑफ स्पेस है जहाँ पर वेयर देयर आर नो फ्री चार्ज, कोई भी फ्री चार्ज है ही नहीं, तो वहाँ पर रो की वैल्यू क्या हो जाएगी? रो की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब ये पाइसन इक्वेशन कैसा हो जाएगा? देन पाइसन इक्वेशन कैसा हो जाएगा बोलो? अब पाइसन इक्वेशन कैसा हो जाएगा? तो पाइसन इक्वेशन का थोड़ा सा जो कह सकते हैं स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, और वो रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा? देखो ये वैल्यू पूरी 0 हो गई, तो डेल 2v अपान डेल x2 प्लस डेल 2v अपान डेल y2 प्लस डेल 2v अपान डेल z2 इक्वल टू ये पूरा स्ट्रक्चर 0 होकर रिड्यूस होकर 0 हो जाएगा। और शॉर्टकट में इस वाले इक्वेशन को कैसे लिखोगे? इस वाले इक्वेशन को कैसे लिखोगे? तो ये डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हो जाएगा, डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू 0। ये हम यहाँ पर बना दे रहा हूँ। दिस इक्वेशन इज नोन एज लाप्लास इक्वेशन। इसी को क्या बोलते हैं? दिस इक्वेशन इज नोन एज लाप्लास इक्वेशन, ठीक है, लाप्लास इक्वेशन। और इस ऑपरेटर को क्या बोलते हैं? लाप्लासियन ऑपरेटर बोलते हैं, ये भी याद रखना। इक्वेशन, इसे लाप्लासियन ऑपरेटर भी बोलते हैं, ठीक है, ये ठीक। तो यही हमारा टॉपिक था, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो हम अगले लेक्चर में कुछ इन्हीं फार्मूले पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।